वहाँ पर वो बाइक स्टक हो जाती है, ना उनके पास पैसे आएँ ना वो दें। अच्छा, अब सेकंड केस क्या होता है कि जी आप एक काम करें, क्या चीज़ें थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी हुई, अब 1 बज रहा है रात का, वहाँ पर जगह ऐसी है कि आप बाहर निकलें थोड़ा सा अंधेरा सा फील होता है आपको कि हाँ यार 1 बजे वैसे ही, लेकिन औरंगी टाउन ओवरऑल आगे जाएँ तो थोड़ा सा रश रहता है। उसके बाद उसको संभालना मुश्किल हो गया, चीख मारने के बाद उसको ठंडा किया, स्टेज पे ही लाइन लगवाई, जो कंटेस्टेंट है ना उनको बताया भाई जिनके ख्याल में लगता है आपको ये विनर हैं, तालियां बजाएं। फुरकान भाई कहते हैं अजलान भाई आपके पीछे को खड़ा हुआ था, ठीक है, पीछे मुड़ के देखा, फिर गाड़ी से उतर के देखा, इतना मैं कि गाड़ी से उतर के देखा कि नहीं यार गाड़ी से उतरूँ, गाड़ी से उतर के देखा, दरवाज़ा खोल के देखा। तो मैंने सोचा एक ऐसी फील्ड करते हैं जो कि कोई भी नहीं गुस्सा हुआ। ठीक है, शुरू की वाली पॉडकास्ट। जब मैं वहाँ खड़ा हुआ तो लिटरली मैं वही वाली बात है कि खून हल्का है और चीज़ें, मुझे ऐसा फील हुआ एक लम्हे को, यूँ ठक करके आँख खोली कि यार कुछ चीज़ें एकदम शैडो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दर हकीकत के एक और नए पॉडकास्ट में आप सब लोगों को वेलकम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत तफरियाँ करते हैं, बहुत मस्तियाँ करते हैं। फैज़ान इफ्तिखार नाम है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है? ये जो आपने देखा वालेकुम अस्सलाम, ये ले जो है ये गेम शो होस्ट करते हैं बहुत सारे जिंदगी में। OMG, क्या बात है जी, क्या बात है सर। एक बात बताएं, व्हाट्स द डार्क रियलिटी ऑफ गेम शो? हो प्रोग्राम है डर हकीकत, तो शुरू ही डार्क रियलिटी से होगा। सर बहुत सारी डार्क रियलिटीज़ हैं, कुछ बताने की होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसे पर्दा लगा हुआ है ना डार्क पीछे मेरे अकब में और अजलान के अकब में, तो कुछ चीज़ें बताने की नहीं होती, वही तो वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो बहुत सारी डार्क रियलिटीज़ होती हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको पर्दे पे दिख रही होती हैं वो चलती हैं फ़्लो में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि छुपाई जाती हैं और छुपाई जानी भी हैं ताकि जो लोग जो दिल है वो ना मरे और वो एंटरटेन होते रहें उससे। तो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं उसमें। अच्छा एक बात बताओ, हम जो गेम शोज़ देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, हमने इनाम घर देखा, हमने आमिर लियाकत का शो देखा, हमने फहद भाई का शो देखा, हमने आपका भी शो देखा। तो ये जो ऑडियंस होती है, कुछ चैनल में कहा यह जाता है कि बाइक जीतने की बात की जाती है बट बाइक मिलती नहीं है, अप्लायंसेस जीतते हैं लेकिन उनको मिलते नहीं है। और कुछ वीडियोस भी आई हैं कि कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो रीजेंट प्लाजा के बाहर खड़े होकर, एक शो चल रहा था रीजेंट प्लाजा में, रिकॉर्डिंग हो रही थी, आप समझ गए होंगे। जी जी। और लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये 2 बाइक जीते थे, कहाँ हैं? गाड़ी जीते थे, मेहरान कहाँ हैं? तो ये सिर्फ वीडियो पे कैमरा पे दिखाने के लिए सारे शशके होते हैं या मिलते भी हैं या नहीं मिलते? नहीं, सी मैं इसमें आपको बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ। कुछ मिथ्स होते हैं लेकिन कुछ चीज़ें रियलिटी बेस्ड होती हैं। अगर आपको बाइक मिली, हमारी आवाम ना आधा सच बताती है, ठीक है, आधा सच भी पूरा झूठ कंसीडर होता है। फिर होता ये है कि आपने जब बाइक जीत ली, मैं अप्लाइंसेस की बात नहीं कर रहा, बाइक गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो उस पर टैक्स लागू होता है, फाइलर और नॉन फाइलर का। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आधी से ज़्यादा आवाम नॉन फाइलर ही चल रही है, अभी भी चल रही है। ये तो आपको पता है, ये डार्क रियलिटी जो बात हो रही है। तो होता ये सर जी कि टैक्स आपने पे नहीं किया हुआ, यानी कि आप नॉन फाइलर हैं। तो गेम शोज़ वाले कहते हैं, जो भी चैनल हैं वो कहता है कि जी आप इसका ₹1,00,000 की बाइक है तो 40% जो है आप इसका टैक्स पे करेंगे एज नॉन फाइलर। अब आवाम बोलती है भाई इतना तो पैसा है नहीं, 40,000 में कहाँ से लाऊं? हाँ। वहाँ पर वो बाइक स्टक हो जाती है, ना उनके पास पैसे आएँ ना वो दें। अच्छा, अब सेकंड केस क्या होता है कि जी आप एक काम करें, आप ये 40,000 डिडक्ट कर लें और मुझे 60,000 दे दें, ठीक है। लेकिन जो ब्रांड्स पीछे हैं, जिसने अपनी एक इन्वेंट्री दी है, वो इस पे नहीं आती। वो कहती है यार मैं आपको इन्वेंट्री दे चुका, डिस्प्ले हो चुकी, आपने हमारे लोगो और स्लोगन के साथ उसको बोल दिया चैनल पे, तो अब हम नहीं दे सकते। तो वो बाइक खड़ी रहती है और आवाम जो है वो सरापा एहतजाज रहती है और ये प्रोग्राम इस तरह से चलता रहता है। तो प्रोग्राम बेसिकली बढ़ जाता है, ये होता है। अगर फाइलर हो तो वो मिल जाती है? हाँ, नहीं, नॉन फाइलर भी हो भाई, नॉन फाइलर है, आपने उसको पैसे दे फाइलर और नॉन फाइलर हो तो पैसे देने ही देने हैं, क्यों नहीं देने? वो तो सरकार में जाने हैं, आपने देख लिया टीवी पे, वो तो जो ब्रांड है उसको देने हैं बेसिकली। तो बड़ा ये सीन रहता है। अच्छा, आवाम चूँकि आधा सच बता रही होती है, हमारी मासूम आवाम, तो इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। हाँ, एट दी अदर साइड ऑफ द पिक्चर बड़े मज़े की आपको चीज़ें बताऊँ, बड़े हो भी जाते हैं मामला। अदर साइड ऑफ द पिक्चर में जो अप्लाइंसेस हैं,
फ्रिज वगैरह ये इस तरह की चीज़ें, ये आराम से लोग भर भर के लेके जा रहे होते हैं। फात भाई के शो में ख़ास तौर पे ARY से लेके जा रहे होते हैं, बोल से लेके जा रहे होते हैं, हमने खुद किए हैं, हम दे रहे होते हैं, साथ साथ ब्रांड्स के लेके जा रहे होते हैं। नहीं, मैं तो उसको कुछ enjoy लोगों को करते हैं। ऐसे भी देखा, वो रिक्शे के अंदर जो है ना, वो आंटी को बाइक चलाना नहीं आती थी या उनके बच्चे को भी नहीं आती थी, वो जीत गई थी बाइक, तो बाहर ने रिक्शा रुकवाया, उन्होंने रिक्शे के अंदर बाइक चढ़ा रही थी और रिक्शे के अंदर बाइक लेके जाती थी, विच इज़ वेरी स्वीट यार, मतलब अच्छी बात है। बहुत अच्छा रहता है, लोग बहुत दुआएं भी देते हैं। हम जो गेम शोज होस्ट होते हैं ना, हमारे साथ दुआएं ब्लेसिंग्स बड़ी होती हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? इस माहौल में, इस स्ट्रिंजेंट माहौल में, डिप्रेस्ड माहौल में अगर आप थोड़ी सी किसी को खुशी दे दो ना, मैं समझता हूँ कि जो दुआएं मिलती हैं, जो सर पे हाथ रखते हैं आपके लोग और उसके बाद जो दुआएं देते हैं, मैं कहता हूँ उसका कोई जवाब नहीं है। तो हम लोग बड़े ब्लेस्ड होते हैं। गेम शोज होस्ट की बात कर रहा हूँ, होस्ट तो बहुत सारे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट हमारे साथ बड़ी दुआएं रहती हैं। हाँ, लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। लाइव शो करते हो ना आप? लाइव शो स्पॉन्टेनियस देन एंड देयर। अब लाइव शो में कोई अगर आड़ू आ गया, आड़ू इन अ सेंस कोई प्रॉब्लम आ गई, सटकावा, सटके हुए, आ जाते हैं, बिल्कुल सटके आते हुए हैं। कड़वे, मुझे लेके जा। तो जो कड़वे वाला सीन है, ऐसी सिचुएशंस को कैसे डील किया जाता है भाई? वैसे आमिर भाई ने तो बहुत अच्छा डील किया था कि नहीं नहीं अच्छा, वक्त के साथ साथ होता है कि जो गेम शो होस्ट है ना, उसकी गुफ्तार के साथ रफ्तार बहुत मैटर करती है। ठीक है, ये एक बड़ा एलिमेंट है। और आपने देखा होगा जो जो डार्क रियलिटी में आपको शुरू में बात हुई, जब आप शो कर रहे होते हैं आपके साथ 3-4 लड़के घूम रहे होते हैं, जो आपके वॉलंटियर्स होते हैं, उनको कभी नोट करें, वो होते हैं मेन आपके कारकुन। जैसे ही कोई इस तरह सटका हुआ आया और उसने कुछ हेरा फेरी हिलजुल की, वो शुप करके शील्ड की तरह सामने आते हैं। वो हम पहले से अलाइंड होते हैं, गेम शो का फॉर्मेट है, अलाइंड होते हैं, और वो उसी वक्त उसको बिला बुसला के थोड़ा सा दिखा के बिठा देते हैं कि भाईजान बस ये आपकी लिमिट्स हैं, इससे आगे आपने नहीं आना, इससे आगे आपने होस्ट से इंटरेक्ट नहीं करना। अगर वो बहस करे, उससे ज़्यादा कुछ बात करे, तो उसको शो के बाद फिर समझा दिया जाता है। इससे ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि फैमिली शो चल रहा होता है और भी लोग होते हैं। अगर कोई एक इस तरह का बंदा खड़ा भी होता है तो उसको बिठा देते हैं। तो इस तरह से जो वॉलंटियर्स हमारे साथ कर रहे होते हैं, जो गेम शो बॉयज, कारकुनों का काम ये होता है, ज़रूरी काम अच्छा, होता है। एक्सपीरियंस भी हो जाता है ना, पता था यार ये फंसने वाला है, ये फंसने वाली नहीं है, या ऐसा कुछ। जो मेन गेम शोज़ होते हैं जो चैनल्स पे आते हैं, उस पर तो इतना ज़्यादा नहीं होता। अभी मैंने 14 अगस्त के कुछ गेम शोज़ किए, सही, PIA प्लानिटेरियम में किया, Okay. ठीक है, एक्सपो में होते रहते हैं इधर उधर। वहाँ पर कुछ फ्लाइट्स आ जाती हैं फैमिली के बीच में, मतलब पिए हुए। अरे सर, अरे हाँ, ये कॉन्सर्ट्स में भी होता है कि कोई एक आध को ग्रुप आ गया लॉन्डो का, जिन्होंने जो है ना दारू वारू पी हुई है, वीड अरे वीड लगाई भाई हुई है। खतरनाक। मैंने अभी लास्ट मैं अभी बता रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, आतिफ असलम का मैं कॉन्सर्ट कर रहा था, ठीक है। तो उसमें ये गुल कपाड़ा बहुत होता है, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कॉन्सर्ट्स में आर्टिस्ट जो हैं, आतिफ असलम है, आसिम अजहर हैं, यंग स्टर्नर्स खास तौर पे, तला बॉय जो है, वो अक्सर चूँकि ऊपर से दिख रहा होता है, हमारे आई लेवल पे होता है, सब नीचे, तो हमें पता होता है कौन किस तरफ मूव कर रहा है। तो शो रुकवाना पड़ता है कि भाईजान इनको अलग करो, ये छेड़ रहे हैं, ये लड़कियों को छेड़ रहे हैं। तो हमें एज अ फैमिली ऑडियंस, क्योंकि हम लोगों को लोग देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, पसंद करते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो ये हमारा काम होता है कि उनको थोड़ा सा बैलेंस करना। कमिंग बैक टू डिस्कशन, जो 14 अगस्त का इवेंट था, उसमें आ गए भाई 2 फनकार। फनकार, ओए होए, फनकार बाय द वे बहुत जल्दी आने वाला है एंटरटेनमेंट पे, सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। एनीवे, कंटिन्यू सर, बैक टू एक्शन। हाँ। उसमें आ गए फनकार और मेरी कम बख्ती बदबख्ती कुछ भी कह लें, उन्होंने हाथ उठाया और उछल रहे। अच्छा, हमें क्या होता है कि स्टेज पे 2-3 ऐसी चीज़ें चाहिए। आपने फ़ाद मुस्तफ़ा भाई का हमारे शो देखा होगा, उनसे बहुत चीज़ें सीखी, बैठते भी हैं उनके साथ, तो वो हमेशा बताते हैं कि यार होस्ट और मदारी में फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप होस्ट है ना, तो आपको होस्ट की तरह बिहेव करना चाहिए और आपका लेवल एक सर्टन मेंटेन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 2-3 फनकार इस तरह के जो थोड़ा सा इंगेज कर सकें ऑडियंस को, उनको बुलाना पड़ता है। तो आपने देखा होगा अक्सर डांस शांस में इसमें, तो भाई वो गेम था चक्कर पे चक्कर। सही है, देखा होगा आपने, एक बेसबॉल का डंडा होता है, उस पर सर रखना होता है और चक्कर लगाने होते हैं। अगर स्टेज बड़ा है तो हम कुछ गेम्स, बॉल रख लेते हैं, यार बॉल उठा के मार को, यहाँ पे एक मिनट में कितने आप चक्कर लगा सकते हो, घूम सकते हो। लोग 30 सेकंड में ढेर हो जाते हैं। तो भाई उसमें वो फनकार आ गया, ऊपर आ गया। अब उसने जब चक्कर लगाए तो फिर बाकी तो खड़े हो गए, वो खड़ा ही ना हो, वो तो चक्कर पे चक्कर ही घूमे जा रहा है। अब उसको संभालने के लिए जो आड़ू बात हो रही थी, अब उसको कभी वो मेरे पे गिरे, कभी वो कुछ करे, कभी यूँ शर्ट से पकड़े, फिर भाई 3 कम पड़ लेते तो 5 आ गए। ये स्टेज पर हो रहा है, ऑडियंस देख रही है, लाइव चल रहा है, बॉस कैसे करना है। 3 की जगह 5 कारकुन बुला लिए भाई, वॉलंटियर्स आ गए, उसको संभाला।
और हमारे एक वॉलंटियर माशाल्लाह थोड़े से कभी जज्बाती भी हो जाते हैं, उन्होंने उनको माइक भी दे दिया, बोला सर ये लें शो लगाएं, आपका शो है, फैजान साइड पे हो, गेम शो होस्ट तो ही हैं। उन्होंने तो जो एकदम से चीखा है पाकिस्तान, मैंने ले भाई इसकी तो रूह निकली। डर हकीकत का तो शो इसी पे रिकॉर्ड होगा, जिन चढ़ गया पोजेस्ट हो गया ये, जो चीख मारी है उन्होंने, मैं कहता हूँ उसको बाद उसको संभालना मुश्किल हो गया। चीख मारने के बाद उसको ठंडा किया, स्टेज पे ही लाइन लगवाई, जो कंटेस्टेंट है ना उनको बताया भाई जिनके ख्याल में लगता है आपको ये विनर है तालियां बजाएं, वो मैंने एक वॉल बना दी। अब ये सारी चीज़ें आपको देन एंड देयर एज अ स्पॉन्टेनियस होस्ट फैसला लेना है कि आपने क्या करना है। उनको पीछे बिठाया, छींटे मारे, पानी पिलाया, सेट हुए, अरे भाई जो कुछ चटाना था पता नहीं क्या क्या सुंगाया चटाया, उसी में से विनर निकाला। भाई अजलान साहब विनर है, तालियां गालियां, चलो भाई नीचे। उसको उठा के स्टेज से नीचे नहीं लेके गए, फिर पीछे ही डाल दिया, चल भाई यहाँ से चल, शो ख़त्म कर, जान छोड़। तो इस तरह के आड़ू भी आ जाते हैं, इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिली शोज़ में सिर्फ लॉन्डे हों, कॉन्सर्ट्स हों, आप आराम से संभाल लेते हैं, आपको पता है कि किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि वी नो मैन टू मैन किस तरह से चीज़ें होती हैं। बट जब फैमिली शो हो तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, खासतौर पे ख़वातीन की हम तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ को देखना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं अजलान, बहुत। अच्छा, औरंगी टाउन में एक जर्मन ग्राउंड है, हाय हाय, वहाँ आप शो कर रहे थे, वहाँ क्या हुआ था? एंड इट्स क्वाइट हॉन्टेड, जो अभी तक मैंने सुना है। कल भी मुझे इस ग्राउंड के बारे में पता चला, बताएं ज़रा। मैं जर्मन ग्राउंड में शो नहीं कर रहा था, ये काफ़ी दो साल हो गए, हाँ 2 साल, अभी 24 चल रहा है ना, 22 या 21 का एंड था। वहाँ पर बेसिकली एक छोटा सा ना गेम शो रखा था, प्राइवेट गेम शो। वहाँ पर एक बड़ा बैंक्वेट है, अब तो मेरे ख्याल से टूट गए हैं, मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ। भाषानी स्वीट्स है उससे आगे, जो औरंगी टाउन में रहते हैं और जो गिरदोनवा में वहाँ जाते हैं वो उन्होंने देखा होगा, आपने शायद अभी नहीं देखा, आप जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा। अच्छा जी, हम चले गए, पहली दफ़ा गए थे, शो कर लिया। 12 बजे अमूमन जो हैं वो बैंक्वेट्स बंद हो जाते हैं, उधर बैंक्वेट ही हैं। तो वो एक बेसिकली रोड है, डबल रोड है, डबल रोड से आप आगे जाते हैं तो राइट साइड पे बैंक्वेट्स हैं, और जब आप डबल रोड से जा रहे होते हैं तो राइट साइड पे जर्मन ग्राउंड है, बहुत बड़ा, कोई स्कूल था जर्मन स्कूल, उसका ग्राउंड है और बहुत बड़ा ग्राउंड है। अच्छा जी, शो ख़त्म हो गया, बैठ गए जी, खाना शाना खाया नहीं जी, खाना नहीं, थक जाते हैं सारी चीज़ें। शो ख़त्म होने के बाद मेरा ख्याल से 12:30-1 हो रहा होगा, मैं निकलने लगा तो अब भाई वो बातें शुरू हो गई। हम बैठे हुए, क्रू बैठा हुआ है सारा, मेरे कैमरा मैन और ये सब बैठे हुए कि यार ये ना जगह हॉन्टेड है। अच्छा, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं मोबाइल में घर में बता रहा हूँ कि यार आ रहा हूँ, घर वाले भी परेशान, अब ज़ाहिर है मेरी DHA में रिहाइश है, औरंगी टाउन बहुत ज़्यादा दूर है। बैठे हुए जी, देख रहे हैं क्या सीन है, आपस में बातें कर रहे हैं, यार यहाँ से नहीं गुजरी हो, यहाँ पर ये है, पिछल पहरी है, ये है, वो है, फलाना है। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ उन चीज़ों पे, होती हैं, अब इस शो में भी आया हूँ तो काफ़ी चीज़ें खुली हैं अभी अजलान से भी बात करके, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने हाँ ठीक है होता होगा ओके। तो कि यार यहाँ पर पिछल पैरी होती है, यहाँ पर रात के 12 बजे और वाकई बहुत अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ से गुजरने पे आपको कुछ चीज़ें फ़ील होती हैं, आपको वज़न महसूस होगा ख़ुद पे, या ऐसा लगेगा आपके साथ कोई चल रहा है। सही। अच्छा, फिर अब मुझे थोड़ा सा कान खड़े हुए, मुझे गुजरना एग्जैक्टली वहाँ से था। मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या सीन है यार, क्या निकलें क्या? बोला यार फैज़ान भाई देखभाल के निकलना, ये फ़लाना यहाँ रहता है, यहाँ से शिफ्ट हो गया इस वजह से। मैंने यार सीन क्या है? यार ये जर्मन ग्राउंड है, बहुत पहले 90s के दौर में जब एक ज़माने में बोरी बंद और इस तरह की चीज़ें होती थी तो यहाँ पर फेंक देते थे मार के और इस तरह ना, तो उस ज़माने से चीज़ें चलती आ रही हैं और अभी तक यहाँ पर हैं, फ़्लो में। हमने भी सुन लिए सारी चीज़ें कि ठीक है, क्या चीज़ें, थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी हुई। अब 1 बज रहा है रात का, वहाँ पर जगह ऐसी है कि आप बाहर निकलें थोड़ा सा अंधेरा सा फील होता है आपको कि हाँ यार 1 बजे वैसे ही, लेकिन औरंगी टाउन ओवरऑल आगे जाएँ तो थोड़ा सा रश रहता है। क्या चीज़ें हैं जी आपके साथ, ये फ़ील होता है, वो फ़ील होता है, जो मैंने सब चीज़ें बताई। हमने भाई अल्लाह का नाम लिया, ठीक है, हमने इतना फ़ील नहीं किया, मैंने ठीक है होती होंगी, गुड है, जिन जो ऐसे होते होंगे उनके साथ फ़ील होता होगा। और ये भी एक सुना हुआ है अजलान, आप तो शोज़ करते हो, इन चीज़ों को ज़्यादा आप महसूस करो ना, ये आपको अपनी होने का एहसास दिलाती हैं, बहुत ज़ोर से दिलाती हैं, आप फील करो। हमारे साथ तो कल ही, खैर हमारे साथ कल क्या हुई मैं बताता हूँ। फिर अच्छा जी, हम निकल गए। अच्छा, मेरे पास इससे पहले वो गाड़ी थी करोला, ठीक है, सुकून से, थोड़ी सी स्पेशियस गाड़ी है और शीशे विशे थोड़ा काले थे, हम काले रखते हैं भाई, बहुत बुरी बात है, ठीक है, बहुत बुरी उस सेंस में नहीं, दूसरे सेंस में काले रखते हैं, ठीक है, लोग देखे ना, थोड़ा माइक शेक रखा होता है आगे, तो इस वजह से हम चुपचाप निकले, गाड़ी में बैठे। हमने अब ज़रा सा डर लगा कि नहीं यार कुछ लग रहा है, उसके जो बताने वाला था ना उसका फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है कि क्या ये सच बोल रहा है या थोड़ा सा कुछ हैंगी पैंकी है। गाड़ी में निकले, आहिस्ता आहिस्ता पहुँचे। अब जैसे जैसे वो स्पेस आ रहा है ना, मतलब पता लग रहा है कि हाँ यार कुछ, और ऑटोमेटिकली ना तो अंधेरा होता जा रहा है।
मैं अंधेरे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, अकेला है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, शायद दूर कोई बाइक जा रही है और मैं अकेला जा रहा हूँ, थोड़े खड्डे शड्डे वाली रोड है तो आहिस्ता चलानी पड़ेगी। जैसे ही मैं लिटरली उस जगह से पे पहुंचा, उस जगह के स्पेस में एंटर हुआ, उनको इन्वेड किया जैसे आप कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यार गाड़ी ना जान ले रही है, जोर ले रही है, होता है ना, गाड़ी जा रही है फ्लो में, ठीक है। अच्छा, मैनुअल गाड़ी थी मेरे पास ना उस वक्त, तो वो मैनुअल थी, मैं चौथे गियर पे होऊंगा, तीसरे गियर पे कर ली मैंने, ठीक है। तीसरे से जब मुझे और फील हुआ कि नहीं यार ये तो कुछ गाड़ी जाम हो रही है, ऐसे जान ले रही है यार, एसी ज़्यादा है, मैंने एसी बंद कर दिया, मैंने दूसरे गियर में गाड़ी डाल दी, अच्छा यार और चलते हैं। जैसे ही बिल्कुल उसके मिड में पहुंचा, अरसलान भाई मेरे अभी भी शायद बताते हुए रोंगटे थोड़े से होते हैं ना, वो बंदा एकदम नॉस्टैल्जिया में चले जाता है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार कोई पीछे बैठा हुआ है बॉस, ओह शिट, कोई पीछे बैठा हुआ है। जब आपने फील किया होगा, आप गाड़ी चलाते हो किसी भी साइड, आपकी फैमिली कोई पीछे बैठे तो गाड़ी टिल्ट होती है, आपको फील होता है कि यार इस तरह वजन आया, महसूस होता है कि आपको बैठा हुआ है पीछे। मुझे अपने लेफ़्ट पे पीछे महसूस हुआ, अगर मैं यूं भी देखूं तो दिखे और बैक मिरर में भी दिखे कि कोई बैठा हुआ है, ठीक है, आराम से दिख जाए, बट मैं देख नहीं रहा। मुझे ठंडे पसीने आना शुरू, शोल्डर पे वज़न आना शुरू, और मुझे लगे यार कोई पीछे बैठ गया है, गाड़ी छोड़ ले रही है और गाड़ी एक तरफ टिल्ट है। असलान भाई जितना कुछ बचपन से याद किया था ना, सारी पड़ दी एक सांस में, एक सांस में। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस मिरर में पीछे देख लूँ, उस मिरर में पीछे देख लूँ कि साला बैठा कौन है। दूसरे गियर से पहले गियर पे आ गया, गाड़ी जाम होने लगी, क्यों होने लगी मुझे नहीं पता, जूम गाड़ी निकाल दी। जैसे ही वहाँ से गाड़ी निकली, एसी वापस खोल दिया, गाड़ी जैसे ही निकली और रोशनी की तरफ जाने लगी, मैं जब तक पढ़ भी रहा था चीज़ें, मुझे वज़न हल्का होने लगा, गाड़ी भी हल्की होने लगी। जैसे ही मैं थोड़ा रोशनी में पहुँचा, भाईजान गाड़ी लगाई, पसीने अच्छे खासे आ गए थे मुझे याद है। ठक करके पहले मिरर, पीछे मुड़ के देखा, फिर गाड़ी से उतर के देखा, इतना मैं कि गाड़ी से उतर के देखा कि नहीं यार गाड़ी से उतरूँ, गाड़ी से उतर के देखा, दरवाज़ा खोल के देखा, नहीं, और अंधेरा था, सन्नाटा, अकेला खड़ा हूँ। फिर एक तो वहाँ पर थोड़ा सा है ऐसा अभी भी लोग आ जाते हैं कि यार क्या हुआ, खैरियत है। पहले तो आए एक दो, मैं डर गया, मैं भाई कौन आ गया था, तो मोबाइल हैं ये वो। एक चाचा से भी थे, क्या बोला था उन्होंने मुझे, कुछ बिहारी लैंग्वेज वहाँ पर ज़्यादा चलती है, तो कुछ बिहार में ना उन्होंने कुछ ऐसा बोला, खैरियत है ये वो। अच्छा, डरे हुए हम, ऐसा फटी हुई, मैंने सबसे पहले उनके पाँव देखे सही है, बहुत सीधे। देन नहीं अंकल कुछ नहीं, बस वो गाड़ी का ज़रा टायर देख रहा था, ये वो करके मैंने गाड़ी दोबारा बैठा अंदर, शूँ भाई। मुझे तकरीबन 45 मिनट लगते हैं, 40 मिनट्स तो लगते होंगे वहाँ से। मैं कोई 20 मिनट में घर था, लेकिन मैं कैसे पहुँचा मुझे नहीं पता, मुझे रास्ता वो याद भी नहीं है, आज भी नहीं याद मैंने गाड़ी कहाँ चलाई है, किस रोड से गुजरा हूँ, आज भी मैं याद करता हूँ, मुझे वो रास्ता याद नहीं है, बस मैं कैसे आया हूँ, 20 मिनट में घर पहुँच गया, और आया, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, सो गए। मुझे याद है मैं आज घर वाले भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे, फिर मैं कुछ बीमार रहा कुछ अरसे ना, अच्छा। घर वाले पूछते रहे क्या हुआ, क्या खैरियत, थक गए यार, थक गए वो। घर वालों को बताऊँ तो और टेंशन, बंद हो जाए भाई, आज के बाद यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। अब ये भी बड़े मसले हैं भाई, शोज़ करने हैं, कभी कहीं, कभी DHA सिटी जाना पड़ता है, कभी बैरिया टाउन जाना पड़ता है, अपने तो हर जगह घूमना है, यही नहीं मुजफ्फराबाद तक जाते हैं शोज़ करने। तो भाईजान उसके बाद कुछ अर्सा तबीयत ख़राब रही, अल्लाह अल्लाह किया, उसके बाद नहीं गए वहाँ पर, आज भी नहीं गए। अच्छा, मैं आपको बात बता रहा था कि हमारे साथ भी कल हुआ है। तो बेसिकली मैं एक ग्रेवयार्ड में वीडियो शूट करने गया था अपने एपिसोड बसेरा का, ठीक है। सो अच्छा, ऐसे इलाकों में होता क्या है कि दो प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो कोई डकैत अंदर छुपे हुए होते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान एक वाहिद ऐसी जगह है कि कोई भी कार्रवाई करके आराम से कब्रिस्तान में आराम से रात गुजार ले, ठीक है। जब एक दौर में हालात ख़राब थे तो लड़के तो कब्रों में सोते भी थे, वो आप समझ गए किस दौर की बात कर रहा हूँ। एनीवे, तो ये होता है कि भाई यहाँ पर जो है ना, आपके पास कोई डकैत वगैरह तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब दो चीज़ें, या तो डकैत होंगे या तो होंगे ये भूत वगैरह, ठीक है, या असरात वगैरह, ठीक है। असरात से हमें डर नहीं लगता, असरात का हमारे चिलसीन है, असरात को होता है असरात होंगे तो होंगे। ये लेकिन डकैत लोग जो होते हैं ना, इनसे थोड़ा सा होता है, तो इस चक्कर में हम थोड़ा अपनी सिक्योरिटी रखते हैं,
कुछ चीज़ें हम कैरी करते हैं, कुछ हम लेके जाते सब हैं करते हैं, सारे, ठीक। ठीक, ज़रूरी है थोड़ा। अच्छा, अब हम चले गए। अब हमारे साथ जो पुलिस वाले थे, उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर आ गए, यहाँ से आगे अब आप चले जाएं, थोड़ा सा हम यहीं हैं। बोले कि क्या हो रहा है, हम बैठे हैं, अब टेंशन नहीं है, आप जाओ, ठीक है सारे। 2 पुलिस वाले हमारे साथ आए थे, एक हमारे साथ आया था, जाला हैं, बोला हम चलूंगा साथ। एक साथ आया था, और 7 बाहर बैठे थे। टोटल 8 लोग, 8 पुलिस वाले, 8 पुलिस क्रू वाले। आपका अलग है। हाँ, क्रू मेरा अलग है। Okay. क्रू में हम 3 लोग ही होते, ठीक है। तो एक हमारे साथ पुलिस वाला आया था और बाकी के बाहर बैठे हैं, ठीक है जी। हमने आया, शूट वूट किया। हमारे जो कैमरा मैन है फुरकान भाई, वो मेरी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, हमें कहा गया था भाई इस कब्रिस्तान जाना, यहाँ के कुछ मामला हमने आड़े टेढ़े सुने, हमने कहा ठीक है। अब वो मेरी वीडियो बना रहे हैं। अब बना रहे, जब बंदा कैमरा वीडियो बना रहा था ना, तो आंखें यूं यूं भी घूम रही होती हैं कि जाहिर है भाई वो फ्रेम रोल सही देखते नजर हैं। आ। हाँ सही है। फुरकान भाई कहते हैं अजलान भाई आपके पीछे को खड़ा हुआ था, ठीक है। अब वो मुझे बोल नहीं रहे कि मेरे पीछे को खड़ा, वो इशारे। वीडियो बनाते हुए इशारा भी, वो पीछे देखना शुरू हुए। अब जैसे उनकी नज़र यूँ पीछे की तरफ गई ना, और जैसे उस चीज़ से उनका आई कांटेक्ट हुआ, उनको किसी ने पीछे से ज़ोरदार धक्का दिया। क्या कह रहे हैं बॉस? सर, उनको धक्का पड़ा है, कैमरा हमारा रुलता हुआ नीचे गया, धड़ 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 गिरता हुआ, ठीक है। ये साला 6-7 लाख 5-6 लाख रुपए का कैमरा बिल्कुल है। ये ज़मीन पे गिरा है। उनका घुटना लगा, उनका मुंह लगा। आज वो ऑफिस भी नहीं आए हुए, उनको बुखार चढ़ा हुआ है। क्या हुआ? बुखार चढ़ा था, और जिस साइड पे उनको लगी ना, इस साइड गिरे, हाँ। और दर्द हो रहा, दूसरी साइड पे दर्द है। जनाब, और उसकी आवाज़ आई थी, सही है। तो इस किस्म उनको लगी बहुत ज़ोर से। क्यों? नज़रें देख ली उन्होंने। अच्छा, अब होता क्या है जनाब, ये लगे, हमने कहा चलो निकलते हैं। अच्छा, शूट के दरमियान होता क्या है कि मुझे ना आवाज़ें आ रही हैं, और आवाज़ें ऐसे कि कैजुअली कोई मुझसे बात कर रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन वो उस वक्त कैफियत मेरी। अच्छा, मुझे चीज़ पता चल गई कि मेरा खून हल्का है। एक होता है ना, किसी का बड़ा सख्त खून होता है। मैं यही बोलने वाला था, खून हल्के पे ज़्यादा फील होता है, मुझे भी शायद ज़्यादा फील होता है इसलिए। मैं फट्टू क्यूरियोसिटी है, क्यूरियस हूँ, घुस तो चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं फट्टू में हॉरर फिल्म में भी नहीं दिखता भाई, सच बात है, झूठ नहीं बोल रहा, सही है। मेरा खून है हल्का। अब मुझसे कोई बात कर रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, और वल्लाह मुझे नहीं पता, ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी आवाज़ चेंज थी अजलान भाई। आज मैंने प्रीव्यू की है वीडियो कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। या तो मुझे पैनिक अटैक पड़ा है। आवाज़ चेंज से क्या मतलब? वो जो भारी हो जाती है ओ करके आवाज़। अच्छा, कितनी सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के मेरी आवाज़ चेंज हुई है, और ये लोग कह रहे हैं कि अजलान भाई आप मम्बलिंग करते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ सही है, ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और मीनवाइल, अच्छा मुझे बहुत धुंधला याद है, मीनवाइल मैं क्या सुन रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पर आ गए हो, इससे आगे नहीं बढ़ना, यहाँ से आगे चले जाओ। और हम जिस पॉइंट पे बढ़ रहे थे ना आगे, वहीं से हमें आवाज़ें आ रही हैं। अब जहाँ से मैं मेरे कसम से भी रोंगटे खड़ा होना शुरू हो ऐसा गए। होता है। जहाँ से मैं आवाज़ें आ रही ना, यहाँ कौन है, चलो यहाँ चलो। अब हम, अच्छा बड़ा साफ सुथरा कब्रिस्तान था, ये नहीं कि एक के ऊपर एक, कभी तारीख वाला कब्रिस्तान ना, पूरे वो ओवरफ्लो हुआ है। यहाँ बड़ा तमीज़ की जगह बनी हुई बात थी। बने में पैसेज बना हुआ है, आप पैसेज जा बना हुआ सकते है। अब मैं जा रहा हूँ। अब जैसे जा रहा हूँ, आवाज़ बढ़ रही है। ये वाले मामला हुए, फुरकान भाई गिर गए, ये हो गया, वो हो गया। हमने कहा चलो वापस चलते हैं। अच्छा, अब पुलिस वाले क्या कहते हैं, उन्होंने मैं बाद में बताया, जब ये लोग सब जा रहे हैं ना, जब मैं उनके साथ आखिर में बैठा हुआ था, जैसे हम कब्रिस्तान में हम दाखिल हुए हैं, इनको गुर्राने की आवाज़ें आना शुरू हुई, ठीक है। जो अच्छा, बाहर बैठे हैं, जो बाहर बैठे, जो साथ, उनको गुर्राने की बाकायदगी से आवाज़ आई, और वो ये कहते हैं कि फिर हमने बाकायदगी से बोला कि हम आपको यहाँ तंग करने नहीं आए। बोला अजलान भाई स्लोली आवाज़ कम हुई है, और ये लोग बैठ गए। फिर जनाब होता क्या है, वहाँ पे जो गोड़कन था, ही गॉट पोजेस्ड, ठीक है जी, सामने जनाब। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा। एंड दिस इज़ नॉट मेड अप अ स्टोरी, कोई मेड अप स्टोरी नहीं है, चले जाना देख लेना खुद भाई। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँ, जब तक आप वीडियो दिखा रहे हैं, मैं कल चूँकि हम कर रहे होते हैं तो बॉयज़ के साथ, क्रू और उनके साथ बैठा हुआ, मैं भी, सारे बैठे होते हैं, तो ये एक क्यूरी आई उनकी। 2 चीज़ें उन्होंने शेयर की यार। एक तो ये कि जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, तो वो चीज़ें आसपास बैठ जाती हैं आपके। हाँ। तो बेसिकली मुझे डरा रहे थे। मैंने कभी ऐसा शो किया नहीं, और मेरा इतना ज़्यादा रहता नहीं है इन चीज़ों में,
मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहता हूँ। आज अजलान भाई के साथ भी ये थोड़ा सा हो गया तो वो कुछ नॉस्टैल्जिया में चले गया। एक चीज़ तो ये कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वो आपके साथ जुड़ जाती है, ठीक हो गया। दूसरा ये एक क्यूरी थी, आम फहम, जो डर हकीकत को देखते हैं और जो ऑडियंस है, और जब मैंने बताया अपने हल्का अहबाब में और जो मीडिया फ्रेटर्निटी में, होस्टिंग फ्रेटर्निटी में, कि यार ये जो किस्से आप सुनाते हैं, ठीक है, या फैज़ान साहब आप जाएंगे और वहाँ पर कोई भी इस तरह की जो आप पे आप बीती पैरानॉर्मल एक्टिविटी आप बताएंगे, क्या वो मनगढ़ंत होगी? ठीक है, या आपने वाकई उसको विटनेस किया? अजलान साहब से एक क्वेश्चन है, एक आम जनता, आम आवाम का, कि यार क्या ये मनगढ़ंत है या आपने वाकई विटनेस किया? और अगर वाकई विटनेस किया तो कोई इतना दलेर कैसे हो सकता है कि उसको अलार्मिंग साइंस मिल रहे हैं और वो घुसता चला जा रहा है, ठीक है? और अगर कभी इस तरह का वाकया हो गया, लेट से अभी आपके कैमरामैन के साथ हो गया, वो बेचारा गिर गया और वो अभी बीमार है, तो उसके बाद कोई कैसे ये डेयरिंग करेगा? कैसे कर सकता है यार? मौत दिख रही है ना उसको। सो हाउ कम अजलान साहब? सर दो बातें हैं। पहली बात ये कि जब मैं कंटेंट क्रिएट, अच्छा ये थोड़ा कहानी स्विच हुई, उन्होंने मुझ पे सवाल डाला। अच्छा, जब मैं कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आया था, अपना कंटेंट जब मैंने खुद करना शुरू किया था, सो आई वाज द फर्स्ट वन जो कि एक्सट्रीम एग्जॉटिक एनिमल्स के साथ वीडियोस बनाता था। बिल्कुल मुझे याद है, ठीक है, आई वाज द फर्स्ट वन जो शेर के मुंह में भी हाथ देता था, बेशक वो पालतू सिम्बा, सिम्बा जनाब, शेर होता है, वो चाहे तो 2 मिनट में आपकी चर्बी बोटी पसली अलग कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये, चाहे शेर हो, चाहे हाइना हो, चाहे हाथी हो, चाहे मगरमच्छ हो, या कोई भी एग्जॉटिक एनिमल हो, मैं हर किसी में घुसा हूँ। अगर मैं मगरमच्छ की आपको मिसाल दूँ, एक रेस्क्यू केस था, मेरे पास एक क्रोकोडाइल था फॉर अ वाइल। अब जब क्रोकोडाइल आप लेते ना तो उसका मुंह आप टेप कर देते हो, बिकॉज क्रोकोडाइल टेम नहीं हो सकता इतना इजीली, ठीक है? और अगर वो चाहे वो आप अपनी टेल से आपकी पसलियाँ भी तोड़ सकता, आपका हाथ भी तोड़ सकता, और अगर अपनी स्नाउट मारे, अपना मुंह यानी मारे, तो आप भी 3rd डिग्री हर्ट हो सकते हो। हमने वो मगरमच्छ लेकर आए थे और वो उसका साइज़ इस टेबल से बड़ा था, ठीक है, इस टेबल से बड़ा था, और मेरी एक तस्वीर भी होगी जो मैं यूँ से लेके खड़ा हुआ हूँ। तो हमारे एक दोस्त हैं ऑन, जिनका नाम है, उन्होंने उसके मुंह पे इजारबंद बांध के दे दिया था, नाड़ा, सही है। अब वो जब मैं अपनी पार्किंग में था, वो मगरमच्छ मेरे यूँ था, और जब मगरमच्छ बोलता है ना तो ऐसा लगता है सर 30 kV का आपने जनरेटर स्टार्ट कर दिया करके, बिल्कुल सही है, ठीक है सर। मगरमच्छ मेरे यूं है, सामने मेरा बड़ा भाई खड़ा हुआ है और मेरा भाई बोलता है मून, माय निकनेम इज मून जस्ट बाय द वे, इसका मुंह खुला हुआ है। सर मेरी नज़र यूं पड़ती है, और वो जो इजारबंद लगाया हुआ था, हराम क्या मैं बोलूँ ऑन तुझे, दबा दो, दबा दे, दबा दे, भेड़ के टके, वो इजारबंद खुल गया था, वो लूज हो गया था, नाड़ा खुल गया था, और मैंने यूं देखिए सर, नैनो सेकंड था, मैं नहीं हटाता, मेरा ये कान, मेरा ये जबड़ा, मेरा मुंह, सब कुछ गॉन था। मैं क्लियरली मर सकता था उस टाइम पे, क्योंकि डेथ रोल भी दे थे। सर मैंने वो मगरमच्छ यूं किया है, ज़मीन पे रखा है, और अगर मगरमच्छ ज़मीन पर दौड़ने पर आ जाए, किसी का बाप नहीं पकड़ सकता, इतना तेज़ भागता है। मुर्गा भी क्या भागेगा जितना तेज़ मगरमच्छ भागता है। एनीवे, खैर उसको नीचे रखा, बहुत क्रेजी सिचुएशन थी। मैंने भाई को बोला जल्दी से अपनी सर्दियों के जैकेट उतार अपनी, वो जैकेट लेकर आया, उसके मुंह पर डाला, हमने मुंह पकड़ा, एंड ऑल दैट, बड़ा फिल्मी सीन था। एनीवे, तो मैं बताने का मकसद ये चौरंगी घुमाने का कि मैं ये वाले काम करता था जिसमें एक्चुअल में जान का ख़तरा होता है, ठीक है। डिफरेंट कंटेंट करता था, मज़े का करता था। मेरी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, अल्लाह का शुक्र है। मेरा जो फॉलोअर्स है, जो एनिमल रिलेटेड फील्ड से मुझे जानते हैं, दे नो कि मैं उल्टे सीधे काम करता हूँ, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई, हर कोई जो है एनिमल रिलेटेड करने लगा, काफ़ी कंटेंट आ गया, काफ़ी कंटेंट आ गया, लोग करते थे, अच्छी बात है, ओपन प्लेटफॉर्म में सबको करना चाहिए। मुझे फील होने लगा मैं जो करता हूँ ना, मैं कंटेंट के लिए नहीं करता, मेरा काम है, मेरा ये पैशन है, मेरा ये दिल है, तो वो तो मैं अभी भी करता हूँ, सही है। कंटेंट का अब क्या करूँ, कंटेंट अब मैं कैसे मुनफरिद करूँ, तो मैंने सोचा एक ऐसी फील्ड करते हैं जो कि कोई भी नहीं घुसा हुआ। फिर मैंने शुरू की वाली पॉडकास्ट, और फिर मैंने कहा इसको जरा 2x करते हैं, फिर हम जाते हैं हॉन्टेड जगह पे। देखो मगरमच्छ काटेगा ना, वो क्योर नहीं हो सकता, वो बंदा मरता है। अगर कोई जिन हमला करेगा या जिन से अगर मैं भिड़ूंगा ना, तो उसका एक क्योर है, जो डॉक्टर बैठा है ऊपर, सही है। ईमान आपका जो है ना, अकीदा इतना पुख्ता होना चाहिए। मेरे पास एक सबसे बड़ी वेपन है, उस वेपन का नाम है आयतुल कुर्सी। आपका जब ईमान इतना मजबूत होना कि अगर मैंने 10 बार आयतुल कुर्सी पढ़ ली, अपना हिसार बांध लिया, या एक दफ़ा भी पढ़ लिया, अपना हिसार बांध लिया, अगर जंग भी हो रही है,
गोलियां चल रही है, उस गोलियों के बीच से भी अगर मैं गुजरूंगा ना तो घंटा मुझे गोली नहीं लगेगी। तवक्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो Exactly. बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये इतना डेडली जानलेवा काम शुरू किया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और अगला भी जो बसेरा का जो एपिसोड आप लोग देखेंगे या जो भी आने वाला है, तो वो इतनी ही बुरी जगहों पर, इतनी ही आसेब ज़्यादा जगहों पर गया हूँ जहाँ पे किसी कॉमन बंदे का जाना बड़ा ख़तरनाक होता है। गुड लक सर, गुड लक हमारी तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, जो लोग देख रहे हैं। हाँ। आप बड़ा एक डेडली काम कर रहे हैं, हर कोई नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पे वो बंदा है जिसका खून बहुत हल्का है। खून हल्के में और मैं तो बोल भी रहा हूँ कि साला मेरा खून हल्का है भाई। खून हल्के में दो चीज़ें बड़ी असर करती हैं जो लोग देख रहे हैं। एक तो ये कि आपको ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी फील होने लग जाती हैं, आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। दूसरा, नज़र का बड़ा मामला भी इसमें रहता है कि आपके खून हल्का हो तो नज़र और ये चीज़ आप पे ज़्यादा असर करती है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नहीं, बट बात अभी अधूरी रह गई, कुछ बातें अधूरी रह गई, मुलाकातें अधूरी रह गई। बात है कि जी वो आप कुछ पोजेस्ड, जो वहाँ पर गोरकन था। हाँ, सॉरी मैं आपको बात वीडियो दिखा रहा था। ऐसे कैसे वीडियो रहेगी? दिखा रहा था, सो हुआ मैं क्या वो देखना चाह रहा हूँ बेसिकली। हाँ, तो बेसिकली वो जो आपकी कहानी है वो कहाँ तक पहुँची फिर? भाई ये वाकई हुआ है जनाब, ये कितने बजे का टाइम है? 2-2:30 टेढ़ा मेढ़ा हुआ हुआ और आवाज़ें कैसी निकाल रहे हैं? बंद किया हुआ है इसको, मेरे ख्याल से गेट के उस तरफ किया हुआ है। आई डोंट नो आपको ये वो चल जाएगी, चल रही होगी वाली वीडियो। ओ हो, अब बताएं सर आप। ओ हो। फिर आप लोग निकले, ये भी देख लिया, सब चीज़ें देख ली, कैमरामैन हर्ट है, सब। हाँ, आवाज़ें आ रही हैं, माइक में आवाज़ चेंज हो चुकी है। अजलान साहब कुछ देर के लिए पोजेस्ड होके वापस आ गए दुनिया में, ऐसे ही है? हाँ, ओके, कह लो। सही है ना, आप खुद से बात कर ली, खुद से बात कर ली, आवाज़ चेंज हो गई। हाँ, फिर बाहर निकले, हमने ढाबे बैठ के चाय पी, फिर अपने घर आ गए। कोई साथ तो नहीं आया? सर साथ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, कोई साथ आया नहीं है, लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ। मुझे नहीं पता बाकी बच्चों का क्या हाल है, मुझे नहीं पता कि फुरकान भाई की तबीयत कैसे नहीं है, लेकिन मैं अगर अपनी कैफियत अगर आपको इलेबरेट करूँ ना, मुझे चिढ़ बहुत हो रही है। अच्छा, मुझे चिढ़ ऐसी हो रही है कि छोटी छोटी बातों पे मुझे बेतहाशा गुस्सा आ रहा है। ऐसा गुस्सा आ रहा है। अच्छा, ये वो वाली फीलिंग है कि मैं गुस्सा करना चाह रहा हूँ, निकाल नहीं पा रहा, लेकिन अगर मैं निकालूंगा तो अगले की बैंड बज जाएगी। ओहो, चीर फाड़ कर दूंगा। अगर मैंने गुस्सा आवाज़ से भी कर दिया, आई थिंक मैं अगले बंदे को मेंटली हर्ट कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट आई फील राइट नाउ। क्योंकि जब इस किस्म की चीज़ें करता है, तुम लोग की क्यों फट रही है, क्या हो गया? तुम लोग को नहीं डाटा, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। वो बेचारा 2 कदम और दूर हो गया। नहीं भाई, कुछ मार ना दे, ग्लास पीछे करो। तो हो सकता है मेरा दिमागी फतूर हो सकता है मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, हो सकता है शायद मेंटल पीस मेरा डिस्टर्ब हो गया हो, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी बात पे पानी लेकर आओ मेरे लिए, पानी ज़रूरी है। हाँ, शाबाश। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई सीन हो, क्योंकि जो बंदा इतना यूज टू है ना इस चीज़ों से, वो इतना नहीं ओवरथिंक कर सकता। मसला पता है क्या बात मैं सर करना पड़ता है यार। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है, मेरी एक बेटी है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ, कब्रिस्तान जो है ना ख़राब नहीं होते। मैं इससे पहले भी रिजविया वाले कौन सा कब्रिस्तान था, वो खज्जी ग्राउंड वाले कब्रिस्तान गया था। वहाँ तो ऐसा जैसे मैं पिकनिक कर रहा हूँ, कसम से ऐसा लग रहा है कि यार इट्स वेरी पीसफुल लिटरली। मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है कब्रिस्तान में घूमने। क्योंकि देखो, आखिरी आराम गाह हमारी भाई, रूहें नहीं है, रूहें आलम बरज़क में होती हैं। ये वो असरात वो घूमते जो कोई फलाना आया और उसने कुछ चीज़ गाड़ी और उसके असरात घूम रहे हैं। हमने वो खज्जी ग्राउंड वाले में क्या हुआ कि हम सामने देखते हैं, मैं देख रहा हूँ कि 6-6 फुट की 2 औरतें बुरखा पहनी हुई सामने क्रॉस करती हुई जा रही है। मैं लाइट मार रहा हूँ, एक स्पॉट लाइट बन जाती है, मैं लाइट मार रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ इबाद इसको पकड़, मतलब पकड़ने सेंस इसको कैप्चर कर। वो दो यूँ सीधी चलती हुई गुजर गई, गायब नहीं, मतलब वो बीच में दरख्त आ गए, मतलब वो प्रॉपर एक मेरा एक फ्रेम आउट हो गया, देखना नहीं जा रहा, अबे ये देखिए कौन है ये, सही है। अच्छा, अब बात ये होती है, इतनी सारी बातें होती हैं। ऑडियंस का ये कि भाई कैमरे में नजर नहीं आता, हम यकीन नहीं कर रहे। नंबर 1, यकीन करने वाले कर लेते हैं। अब कल रात जो हमने किया है यार, मैं ये समझता हूँ कि उसके बावजूद भी ऑडियंस बोले ना कि भेड़ की टांग तुम लोगों ने
भैंड की टांग नहीं जाएगा भाई इससे। बहुत कोशिश कर ली, बहुत शोज़ में गए, लाइव शोज़ में गए, साथ बैठे प्रोग्राम किया। भैंड की टांग इज़ अ डिफरेंट। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, भैंड की टांग की स्पेलिंग भी डिफरेंट है। मैंने सेव करवाया, पहले मैंने किसी और नाम से, क्योंकि मैं एक अरसे से जानता हूँ कराची वाइन्स के ज़माने से, तो पहले कराची वाइन्स के नाम से सेव किया हुआ था। तो अब है अजलान क्या, भैंड की टांग, लेकिन भैंड की स्पेलिंग अलग है। स्पेलिंग क्या लिखवाई है भाई मुझे? BHERNNNN, भैंड। भैंड की टांग। तो भैंड। ये एक नई क्रिएटिव भैंड चीज़ की है। आंख, भैंड की आंख भी बोलता भैंड हूं की मैं। आंख भी भैंड की आंख, बोलते हैं। थैंक यू बेटा। तो एनीवे, तो भैंड की आंख हुआ क्या, वो अब कल जो हम कर आए हैं सर, वो बहुत डेडली कर आए हैं यार। उसके बावजूद भी अगर ऑडियंस बोले या कुछ बोले ना कि यार आपने मैं वही स्क्रिप्टेड हो सकता है, या स्क्रिप्टेड हो सकता है, ये हाँ। और वो फलाना ढिमकाना, इधर दर्द होता है इधर। यार ये दर्द बहुत खतरनाक सही है, या तो मैं बसेरा बंद कर दूं, जा भाई नहीं कर रहा, हाँ ठीक ठीक है, है, बंद हो गया, ठीक। बंद हो गया, ठीक है। जो कि मुझे बहुत फोर्स किया जा रहा है, मेरे घर वाले बोल रहे हैं, मेरे टीम मेंबर्स बोल रहे हैं कि बंद कर दो, छोड़ दो, हमसे ना पाएगा। हमसे ना पाएगा, लेकिन क्यूरियोसिटी में जो ना हम कर रहे होते हैं। सही सही भाई सही, भाई सही। भाई देखो, मैं अपने आप को गोस्ट हंटर नहीं कहता, गोस्ट इन्वेस्टिगेटर इज द राइट वर्ड आई। हाँ कोई इन्वेस्टिगेटर जगह है ऐसी तो भी, हाँ भाई ये जगह है ऐसी। गोस्ट हंटर तो ज्यादा वो गोरे और इस तरह के, ज़रा उनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी अबे होती है। उनके पास इक्विपमेंट भी होते हैं। हम तो 2 ट्राइपॉड, 1 साउंड और 2 कैमरा लेके जा रहे होते। बंदों को ठुकवा ठुकवा के हाँ। पता लगवाते। पता हम ऐसे लगवाते हैं, किसी बंदे को मैं धक्का लगा गिर हाँ, गया तो अच्छा हाँ इधर था, इस इधर था। जगह में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नजर लगी कभी तुम्हें? हाय, हज़ारों क्या था वो शेर था कि एक था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। उस ख्वाहिश के पीछे जब भी भागे, किसी भी चीज़ में हो सकता है, लाइक हम जो काम करते हैं एज सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स कह लें, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं, चाहे वो हमारी फ़िज़ीक हो, ठीक है, जिम जाना हो, या हमारी चीज़ें हों, ड्रेसिंग हो, हमारी गाड़ी हो, या इस तरह की चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ों पे बहुत जगह लग जाती है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हो जाता है। बीमार हो गए, खड़ी चीज़ गिर गई, मोबाइल चेंज किया, वाओ, बस अभी वाओ आया था तो वो ठक करके नीचे गिरा तो उसकी स्क्रीन कहाँ गई, प्रो मैक्स से वो सिर्फ प्रो ही रह गए बेचारे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और ये हैं, हिस्सा हैं। कोशिश होती है कि वो चारों कुल पढ़ लें चीज़ों पे, माशाल्लाह बुलवा दें, बोल बोल के थक जाते हैं। लेकिन अजीब भी लगता है कभी कि यार अब किसी को ज़बरदस्ती क्या माशाल्लाह बुलवाएं, लेकिन भाई देख के बोल दे वाह, वो जो हैं, हाँ वाह यार, वो ले डूबता है भाई, वो ले डूबता है। और ये बरहक है, ये तो कहते हैं कि ऊँट को तुम्हारी बाइक इंडिया की में मैंने सुना है वो पहुंच गई खबर। लहसन लग गए थे वहाँ, पहुंच गई खबर। हाँ जी, खड़ी बाइक पे लहसन लग गए, शायद कहीं पिक्चर आ रही होगी यहाँ पर कहीं। भाई ली कावासाकी निंजा, बेहतरीन शौक है चीज़ों का, ज़ाहिर है मेंटेन करने का, गाड़ियाँ छाड़ियाँ ये वो, व्रूम व्रूम का शौक है। ली भाई, चलाई, खड़ी की, पॉलिश वॉलिश कराई ज़रा, वीआईपी जो आए भाई, ये तो एंड हो गया। हम भी किटिंग करके, ब्लैक है तो हम भी ब्लैक किटिंग करके निकले। हमने बोला चलो भाई, किटिंग, आई लव दिस वर्ड किटिंग। ये ज़रा कराची आई वर्ड है ना, करके निकले। सही है भाई, राउंड शाउंड लिया, ट्रैक पे गए जो हम जाते हैं, आपको पता है बॉयज़ के साथ इधर उधर। ट्रैक से वापस आए, बैठे, मैंने पार्क की गाड़ी, यानी कि बाइक बिल्कुल अंदर करके ना, लाइक कोई आ ना सके वहाँ पर। बच्चे बच्चे आते हैं वो, अच्छा जो आता है बैठता है, मैं पिक्चर्स विक्चर्स ले लेते हैं, ठीक है, इट्स ओके, कोई हमारे साथ ले लेता है, कोई बाइक के साथ ले लेता है। चाचा आए एक रिवर्स में करोला, यूं घुमा के बिल्कुल बाइक में जाकर दी धस, चुन के और तुन के, वाह क्या वर्ड है, चुन के और तुन के। भाई बाइक तो मुंह के बल नीचे, धस, आवाज़ आई ऐसी कि, अच्छा हम उस वक्त चाय पी रहे थे ना होटल पे, उठे भाई, आवाज़ आई कि सब कुछ गिरा है यार। अच्छा मैं भी चिल कॉल पे लगा हूँ, दूसरी शूट है, हाँ मैं यार आ रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, उसके बाद शूट है और ये करेंगे। बाइक मुंह के बल, देखा तो सजदे में बाइक। ओ भाई उठे, बाइक जब उठाई तो फेयरिंग होती है सारी, फेयरिंग, उसका साइड मिरर, उसका अंकल रुके थे, भाग गए थे। अंकल ने दोबारा से आगे लगाया गियर, मैं आगे आगे खड़ा हो गया। मैंने ऐसे कैसे बॉस, ऐसा तो नहीं होता। तो भाई वो खड़ी चीज़ जो है, जिससे पहले जितने लोगों ने खड़ी बाइक पे जो है वो, तो भाई वो बिल्कुल बराबर हो गई, और उसको फिर बनवाया। लेकिन अंकल ने पैसे दिए? अंकल ने यार दुआएं दी मुझे, बस दुआएं दी
क्योंकि इसका बहन जो के हैवी यहाँ- बाइक्स होती है ना, हैवी बाइक्स की चीज़ें बहुत सिर्फ साइड मिरर ही यार 15-15 हज़ार 20,000 रुपए की चीज़ें सही होती है, हैं। अंकल ने चुम्मी भी तो ली है पीछे से, बहन नहीं के यार, यहाँ बोलो, अंकल थोड़े बनाओ कि भाई क्या अंकल मतलब? थोड़े से वो परेशान थे, सॉरी फैमिली के साथ थे, रश लग गया तो वो थोड़े से और हो गए। फिर वो अंकल की मिसेस बाहर निकल के आ गई और वो कि भाई कोई कूटना शुरू हो जाए। हाँ, कुटाई ना लग जाए मैं अंकल यार के वो हम ज़रा फैमिली वाले लोग हैं और इस तरह अच्छी के, बात है। तो पहले तो मैंने अंकल को बोला आगे चलते हैं अंकल, यहाँ से तो निकलें। फिर आगे गए तो अंकल ने फिर थोड़ा सा बोला बेटा मैं बाइक स्टार्ट हो गई थी? माजरत कर, बाइक स्टार्ट हो गई वाह। लेकिन साउंड चेंज हो गया बाइक का, आय हाय हाय, भरभराहट सी आ गई। रूम रूम से पट 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 नहीं, थोड़ी सी 4 सिलेंडर होती है ना, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि एक सिलेंडर बंद हो गया, ओह। लेकिन फिर वो दोबारा बनवानी पड़ी, एक लंबा खर्चा हो गया। तो भाई नज़र बर हक है, हाँ। बाइक हो कोई चीज़ हो माशाल्लाह एक इसीलिए बोल दिया लिखवा दें, करो बोल यार, दिया क्या करो जा यार। रहा है सिर्फ हसद और ये सारी चीज़ें। SHAALLAHA आपने लिखना और बोलना होता है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है यार, बोल दिया करो, मतलब नजर लग जाती है चीजें, आप बंदा देखिए मेहनत प्यार से अच्छा खरीदता किसी है। ज़रूरी नहीं है कि यार किसी की चीज़ कोई चीज़ ले रहा है उस पर किसी का अच्छा प्यारा बच्चा देख लो तो भाई माशाल्लाह बोल लो, किसी ने कोई किसी की तरक्की प्यारी की है, बच्ची देख लो तो माशाल्लाह किसी की बोल प्यारी दो। बच्ची देख लो, छोटी बच्ची की बात हो रही है, तो मैं डिस्क्लेमर देना ज़रूरी क्यों? है, डिस्क्लेमर देना आपने ज़रूरी है, डिस्क्लेमर क्यों दिया? डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। आप कुछ और समझ लेते क्या? ऑडियंस कुछ और समझ सकती है, देखो मैं नहीं चाहता ऑडियंस को गुमराह करना, हमारा काम नहीं है। ऑडियंस की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात कर अच्छा रहा मेरी बात करते, आई टेक माई वर्ड्स बैक, किसी हाँ। की छोटी बच्ची या बच्ची देख लो तो आप माशाल्लाह बोल मेरे घर वाले देख रहे हैं, बहुत संभल के शो करना पड़ रहा है, बहुत संभल के शो करना पड़ रहा है। आपके घर वालों के चक्कर में मैं बहुत संभल के बात कर रहा हूँ, वरना मैं हाँ तो- मुझे पता है आप चीर फाड़ कर देते हैं, मैं बहुत गंदी बात मुझे पता है, मुझे पता है। सो भाई ये बहुत ज़रूरी है। अजलान भाई के साथ भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से साथ हैं इनका, नहीं नहीं, मेरी 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 रेस्टोरेंट था भाई इनका हाँ, और हाँ, इनके तो अरे- बड़े मामलात थे। मेरी बाइक की भी किसी ने चुम्मी ली थी, अब फिर मैंने उनकी ले ली थी। ली थी? क्यों लिया? ये वो भी अंकल थे, अच्छा यार ये अंकलों को क्या एंड हुआ? एंड ऑनेस्टली मैंने अंकल की गाड़ी चाबी जो है ना खोल के निकाल ली थी। मैं अंकल नहीं जाने दूंगा। अंकल ने दिए? अंकल ने बहुत सारे पैसे दिए और मैंने लिए और लेना बनता भी था। कौन सी मारी थी? MT मेरी जो नेकेड बाइक थी, ओहो। उस पे वो साइड में देकर गया था, अच्छा खासा दिया था। कितने का टीका था? टीका था समवेयर अराउंड 25,000। ओ तेरी, कितना लिया? तकरीबन मैंने ले लिए थे पूरे? पूरे। अरे बच देता यार, नहीं क्यों, बच देता। उस देखो दो वजूहत हैं। पहली वजह ये है कि एक होता है रोड एक्सीडेंट के भाई चलो एक्सीडेंट हो गया, एक खड़े पे देना। एक होता है कि एक खड़ी हुई है, आप यूं जा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा ओहो यो बॉयस, अंकल मैं बोल रहा हूँ, अंकल नहीं थे वो, अधेड़ उम्र के लौंडे थे वो। गोल्ड लाडो रॉक मेरा कलफ कुर्ता काला। हाँ तो मैं किधर चचा, ये तो करो पहले। फिर करवाया? फिर हाँ बिल्कुल करवाया सर। अंकल के इत्तेफाक की वजह से उनका घर भी मैंने ताड़ा लिया था। ओहो फंस गए वो। मोहल्ले के ही थे वो, आहा मोहल्ले ही थे। मैंने कहा कहाँ किधर क्यों, अब तो करो। तो खैर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। यार एक चीज़ मुझे आपकी बड़ी पसंद आई, मैंने एक उसमें सुनी भी, मेरे पास भी आते हैं ज़रा PR, हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ आते हैं। खाने पीने के PR बंद किया आपने, ये मैंने सीखा, आपसे सीखा, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, वरना हम बोलते नहीं, क्रेडिट नहीं देते किसी को, लेकिन मैंने सीखा भाई इस बंदे से, इससे बड़े फ़र्क पड़ा यार, है ना खाने पीने। यार मुफ्ता देखो, मुफ्ता मैं छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन अब मामलात कुछ जो- ऐसे हो गए कि हाँ। इसमें जो है ना और ऐसे ऐसे PR आते हैं खाने के कि बस आ जाएं तो बस फिर एंड है। खाने पीने के जो PR आते हैं ना वो बॉस ब्रेक नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैंने break लिया लगा था एक PR, वैसे वो नीयत फिसल गई थी, लेकिन जानने वाले थे। फिर दोस्तों ने बोला कि अबे जानने वाली तो करते हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बस फिर बिजलियां। मैंने बोला ठीक है यार कर लें जादू यार, मजा बनो फी पाए तो अच्छा। लेकिन अब इट वाज गुड फन। एनीवे आगे बढ़ते हैं हम। सेंट्रल जेल, अरे सर कराची सेंट्रल जेल का क्या वाकया सर? शोज़ बहुत किए अजलान, हर जगह पे शोज़ किए, आपको पता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गेम शोज़ हो रहे होते हैं, कुछ कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, कुछ रोड शोज़ हो रहे होते हैं, मेरे और शोज़ भी आते हैं, द कॉमन मैन शो विद फैज़ान इफ्तिखार, उसमें नॉर्मल ईद बकरा ईद पे भी कुछ शोज़ किए, नॉर्मल लेमैन से बात करते हैं, कॉमन मैन से बात करते हैं, उनके इशूज़ सही पे है। बात करते हैं। तो एज जैसे CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह ISR भी होता है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी कुछ है। तो ISR भी होता है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जी आपने प्लांटेशन पे अगर आप कुछ काम कर सकते हैं, आप जी कचरे सफाई पे काम कर सकते हैं, यानी कि अपनी ज़ात से, बात से, अपने किसी अमल से कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं सोसाइटी को, तो सर पहुंचा दें। तो सर गए शो के लिए सेंट्रल जेल
गए, अच्छा जी शो किया, सारा रिकॉर्ड किया। वहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं और बहुत अच्छा रिहैब का काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक सेंट्रल जेल की इमेज भी ऐसी बनी हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर अमला है, और जो उन लोगों के लिए बेहतर काम आर्टिस्ट वहाँ पर आपको मिलेंगे। म्यूज़िक का बहुत अच्छा है, पढ़ाई के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अंदर हैं, तो बहुत एक डिफरेंट वर्ल्ड है। अच्छा, अब हमें क्यूरियोसिटी कि जी अब आए हैं तो फिर अच्छा, काफ़ी बार जाना हुआ मेरा, उस तरफ जाना नहीं हुआ, वो जो घाट होता है जहाँ पर ना फांसी दी जाती है। ओके। तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि यार इतना आए तो मूवीज में तो बहुत देखा है, तो चलते हैं इधर भी यार। बात की कि सर ये विज़िट करना है। एक दो बार तो था कि यार अभी थोड़ा सा वो बंद है, क्योंकि वो बंद होता है ज़्यादातर एरिया। कुछ 4:30 बजे का टाइम था आई गेस, हाँ इतना ही टाइम था। 4:30 बजे के टाइम भाई हमने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि यार आए हुए हैं और जो काम था वो तो हो गया, शूट रिकॉर्ड हो गया। उन दिनों वो ड्रामा चल रहा था परिजात, ओके। परिजात की रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, तो उनसे भी मुलाकात हुई, सारी चीज़ें सारे मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो उसके बाद भाई हम चले गए उधर। मैं था और वहाँ के जो एक अमला था और डीएसपी थे आई गेस, हाँ उनके साथ चले गए, जो जेलर होते हैं। तखत पे दिखा दिया भाई ये वो जगह ही ऐसी है, कुछ जगह ऐसी होती है ना जहाँ आप जाते हैं, आप तो ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी ना एक हैबत तारी होती है, एक सन्नाटा, एक वीरानी आपको फील होती है कि यार ये वीरान जगह है, कुछ वीरानी है। पहुँच गए उधर, देखा जाके, ठीक है जी वीरानी सी है। थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी हुई कि यार ऊपर जाएंगे, चढ़ के ऊपर जाएंगे, इसको देखना है। बोला मैंने यार ऊपर जाएंगे, तो यार नहीं जाओ बस ठीक है, देख लिया आपने, यहाँ से यूँ होता है, ये देखें ये बेल्ट होता है, इसको खींचते हैं, ये यूँ हो जाता है, यूँ हो जाता है। नहीं बॉस ऊपर जाएंगे, आए हैं तो एक चीज़ देख लें, फिर कब आना हो क्या चीज़। सही है भाई, वो ले गया बंदा ऊपर। उसने बोला यार आप ऊपर जाके देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम स्टेयर्स पे चढ़े, स्टेयर्स पे चढ़ वहाँ पर आगे खड़े हो गए जहाँ पर बंदा खड़ा होता है, उसके मुंह पे वो लगाया जाता है, कपड़ा सा बांधा जाता है, और वो एक जो बेल्ट सा होता है आपने देखा होगा, वो खींचते हैं ढस करके, नीचे से खुल जाता है और वो इस तरह से डेथ सेंटेंस दी जाती है। जब हम पहुंच गए देखा तो 4:30 बजे का टाइम था, मुझे हाँ याद है। वो नीचे उतर गए, मैं खड़ा हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी शूट आउट एट लोखंड वाला, उसमें क्या होता है कि जब वो एंड हो रहा होता है ना, सबका सब विलेंस मर रहे होते हैं, तो उसमें शब्बीर एक कैरेक्टर है। असल नाम ही शब्बीर है उस बंदे अच्छा, का। तो वो खड़ा होता है, तो जैसे ही वो उसका टाइम आ जाता है, तो उसको ना सारी जो रूहें हैं उसको दिखना शुरू हो जाती हैं। तो वो अपने पास देखता है कि लाइन से ना उसके पास कुछ लोग खड़े हैं, इस तरह से उसको फील आता है। अच्छा, मूवीज़ जो हम देखते हैं ना अजलान, मूवीज़ या ड्रामे, हमें लगता है कि यार ये फिक्शनल है, होते हैं फिक्शनल, बट कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से हमारी अडैप्टेशन ली जाती है उससे। जी हमने फील किया होता है, तभी वो वहाँ पर डाला जाता है, कुछ परसेंटेज उसका दिया जाता है। जब मैं वहाँ खड़ा हुआ तो लिटरली, मैं वही वाली बात है कि खून हल्का है और चीज़ें, मुझे ऐसा फील हुआ एक लम्हे को, यूँ ठक करके आँख खोली कि यार कुछ चीज़ें एकदम शैडो, दो लोग नीचे खड़े हुए, एक शैडो सा यूँ पड़ा है और कुछ लोग खड़े हुए। आँख यूँ की, मुझे लगा कि यार सूरज है मेरे बिल्कुल सामने, तो शायद मुझे होता है ना कि आँखें चुंधियाने लगती हैं। मैं एकदम से मूव हुआ, मैंने नहीं यार कुछ है। मैं दूसरी तरफ जाके खड़ा हो गया, लाइक अब सूरज मेरे पीछे अकब में आ गया। मैं खड़ा हूँ, देख रहा हूँ नॉर्मल, फिर एकदम से ना एक वेव आई, शुप, और स्टेयर्स पे ना 2-3 लोग भी शुप नज़र आए, बिल्कुल हल्के से ना यूँ। बॉस, मैंने बोला नहीं बॉस, अब ये दूसरी बार हो गया। अब वही भारीपन, कुछ पसीना, गर्मी तो थी लेकिन ठंडा पसीना सा ना फील हुआ। नहीं बॉस, यहाँ कुछ है, कुछ मामलात हो सकते हैं या नहीं, या मुझे फील हो रहे हैं। नीचे मैं देख रहा हूँ 2 बंदे रिलैक्स खड़े हैं, वो अपना वो एक मोबाइल देख रहे हैं, कुछ जो रजिस्टर था उसमें कुछ नोटिंग हो रही होगी। मैंने ही फील किया, 1 कदम 2 कदम, कदम भारी से फील हो रहे हैं। नो बॉस, उतरना है। अक्सर ख्वाब आते हैं हमें ऐसे ना, हम चाहते हैं वो स्लीप पैरालिसिस वाला जो मामला होता है, यार मैं हिलना चाह रहा हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा। तो मैं हिलना चाह रहा हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा, लेकिन भारी स्टेप्स लिए नीचे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3, नीचे उतरा, उनके पास आके यूँ खड़ा हुआ, जी फैजान साहब चलें? बोला नहीं मैं कुछ, चलें बस ठीक है यार, बंद करो। टक 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 टक, बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, बात नहीं हो पाई मुझसे। वो पूछता रहा चाय ये वो फला है ना बाबा, अभी गायब, बस वहाँ से गायब। वो ऐसी एक मेमोरी मेरे पास अभी भी रिकॉल होती है, बोलता हूँ नहीं यार ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें हैं, आपको साइन ज़रूर देती हैं,
अब आपने ज़बरदस्ती घुसना है कि नहीं यार अब तो मैं इनसे चाय पी के आऊँगा तो फिर बेटा वो खाना भी खिला के भेजेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको सिग्नल मिल गया, यू हैव टू लीव। 2 दफ़ा मिल गया तो भाई गोटी कल्टी मार। हमारे साथ यही था। हाँ, गोटी कल्टी मार। वो एक सिग्नल था, पर दूसरा सिग्नल था, वो तीसरे में तेरी ऐसी की थी अब। हाँ, तो गोटी कल्टी मार, फिर निकला, फिर उस तरफ जाना नहीं। अच्छा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, अजलान में हिम्मत है भाई, कीड़ा है कि एक दफ़ा पंगा हो जाए फिर जाके उंगली लेनी है, मेरे में नहीं है भाई। मैं एक दफ़ा चीज़ देख लूँ, मुझे सिग्नल मिल जाए, जिस तरह मैंने 1-2 चीज़ें बताई, तो ज़्यादा नहीं, हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन डिस्कस मैं तो नहीं करता यार। या आज इस तरह का एक फॉर्मेट है और अजलान के साथ बात हो रही है, मेरे घर वालों को भी नहीं पता, अभी जाऊँगा देखेंगे तो एक बड़ी लंबी सर हुआ था, हमने तो अपना स्टूडियो चेंज कर लिया। पहले तो मैं ऊपर अपने ऑफिस में करता था, वहाँ पे लाइटें जलना बनना शुरू हो गई थी। कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता था, टक करके कैमरा ऑफ, टक यार करके ये भी लाइट होता है। बड़े मज़े की बात बताऊँ, लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो गई, लाइट ऑफ ऑन होना शुरू हो जाती है, घड़ियाँ रुकना शुरू हो जाती हैं। ये भी बड़े मज़े की चीज़ें होती हैं। जहाँ पर कुछ होगा वहाँ घड़ियाँ बहुत ज़्यादा बंद होंगी, लाइट्स बहुत ज़्यादा बंद होंगी, ऑफ हो जाएंगी, फ्यूज़ होंगी। आपको लगेगा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, बट कुछ और फॉल्ट होता है। सेल लगेंगे, यार घड़ी मैं बहुत फारिग ले आया, भाई आप अच्छी से अच्छी घड़ी ले आए, जहाँ पर होगा घड़ी बंद होगी। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो जो है सो है। आप फैज़ान इफ्तिखार, आप क्या एक अच्छा मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, अपने फैंस को, व्यूवर्स को? उंगली ना करें। बहुत सारे मैसेजेस हैं। एक तो होते हैं सीधे सीधे मैसेज कर रहे हैं आप सारे। हाँ, एक तो मैसेज होते हैं अच्छे भले ना, चंगे चंगे मैसेज। वो क्या होते हैं जो हम अक्सर मीडिया पे बैठ के देते हैं भाई, प्यारे प्यारे, साफ साफ, ठीक है, पैट्रियोटिक मैसेज हो गए, इस तरह के मैसेज। जो जिस शो में मैं आज बैठा हूँ उस शो के हिसाब से देखें जी, इन तमाम चीज़ों का वजूद तो बरहक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्रियोसिटी हर इंसान को होती है, होनी भी चाहिए। पॉजिटिव क्रियोसिटी भी होती है, कुछ लोगों को नेगेटिव वाइब्स भी आ रही होती हैं बहुत सारी चीज़ों पे। अच्छा, सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे नहीं, कुछ लोगों से भी आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, ये है। तो मेरा सबको ये मशवरा और एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि जब आपको कभी भी इस तरह की कोई चीज़ फ़ील हो जाए तो खुदारा इसमें पिन ना करें। अल्लाह पाक ने इंसान को जहन, शऊर दोनों दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि भाई आप अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें। अगर आप इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, भाई हर कोई अजलान नहीं होता। अजलान अगर यहाँ पर ये चीज़ें कर रहा है तो उसके बैक पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जिसको ये आराम से हैंडल कर सकता है, ठीक है। हर कोई अजलान नहीं होता। अजलान बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि अगर अजलान बनने की कोशिश की तो प्रोग्राम आपका बढ़ सकता है। ये मेरा एक ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। बाकी भाई खुश रहिए, सोसाइटी को गिव बैक कीजिए, बहुत ज़रूरी है यार। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अपने किसी भी एक्टिविटी, जिस तरह हम लोग काम करते हैं, हर चीज़ हम पेड या कमर्शियल नहीं कर रहे होते। बहुत सारी चीज़ें हम एज अ गुडविल भी कर रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे। जैसे मैं इंडस हॉस्पिटल में एज अ गुडविल एम्बेसडर काम कर रहा होता हूँ, दारुस्सूकून में कुछ जगह पे जाके काम करता हूँ, सेंट्रल जेल का नाम लिया, बहुत सारी जगहें। तो अपनी ज़ात से भाई कुछ भी फ़ायदा दे सकते हैं ना, एटलीस्ट दें यार। बहुत डिप्रेशन है सोसाइटी में, एंग्जाइटी है, तो भाई कुछ पॉजिटिव काम करें, बहुत ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा भाईजान आपकी पूरी टीम, आपका क्रू, बहुत हिम्मत का काम है। मैं 1 घंटे से इस शो में हूँ यार, कुछ वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। आ रही है ना वाइब? आती है ना भाई, वाइब्स आती हैं। आप जब इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, ये सिर्फ कहा नहीं जाता कि जब आप इन चीज़ों का जिक्र करते हैं तो वो आसपास होती हैं। इस वक्त टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। महसूस हो रहा है ना आसपास? यार महसूस हो रहा है, और बड़ा तगड़े तरीके से हो रहा है। तो जब अगर इतना बड़ा दिल गुर्दा ना हो तो आपस में दोस्तों में बात ना करें, ऐसा ना हो कि साथ साथ चीज़ें चल रही हों और साथ घर पे लेके आप घूम रहे हो, पता चला आप सो रहे हो, साथ में आपके जो है ना मामला भी हो रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये थी आज की पॉडकास्ट। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, और दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ करें टीम के लड़कों के लिए। ये बंद करने के पीछे पड़े हुए हैं पॉडकास्ट, और ये बसेरा बंद कर दो। मैं चाह नहीं रहा हूँ, तो ज़रा इनको भी ज़रा मोटिवेट करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।